अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक से होंगे। और मैंने आपको बताया कि आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पटिशन फाइल करने जा रही है और लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के जो आर्डर रोकने के किए था उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ठीक है जी, इसकी अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में मज़ीद बताऊंगा। इसके ऊपर बात भी करते हैं। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से देखें कितने दुख की बात है। काल इतवार है, काल इतवार था। दोनों इस OIC के 57 ममालिक, इस्लामी ममालिक ने भी करारदाद पास की है। और करारदाद सिर्फ पास ही की है यार, अमली तौर पे एक भी ठोस सबूत नहीं रखा गया। ठोस सबूत क्या होता है? ठोस सबूत, चले मैं ये नहीं कहता कि इस मौके पे आप जाएं और जाके जो है ना वो लड़ाई शुरू कर दें और अपनी फ़ौज भेज दें, ये नहीं मैं कह रहा। अमली सबूत ये है, जिस तरह आप वीडियो आ रही हैं और फ़लस्तीन को और गज़ा को तबाह किया जा रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और बिल्डिंगें तो ऐसे गिराई जा रही हैं जैसे हॉलीवुड की फिल्म होती है ना, एक गिर रही है फिर कहते हैं जी देखें अब दूसरी गिरेगी, तीसरी, यानी कि बिल्कुल उन्होंने उनको रोकने वाला है ही नहीं। निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर इन्होंने हमले किए हुए हैं, तो उस हिसाब से इनको बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए था। पहले तो ये मैं आपको बताऊं, OIC के नुमाइंदे या सलामती कौंसिल के नुमाइंदे वहाँ परमानेंट एक ही हाउस में वहाँ पे घर पे मौजूद होते हैं और 5 मिनट में भी चाहें ना तो इजलास बुला सकते हैं। लेकिन बुला भी ले, इन्होंने पहले तो इजलास ही पूरे 8-10 दिन के बाद बुलाया और फिर उसमें क्या किया? नथिंग, कुछ भी नहीं किया। करारदाद मजम्मत, वाह वाह। हमारे पाकिस्तान ने भी कोई, शाह महमूद कुरैशी ने भी कोई अहम रोल अदा नहीं किया। वहाँ पे ये होना चाहिए था अहम रोल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम अज़ कम ये इसराइल को कहते कि फौरी तौर पे रोको 2 दिन के अंदर अंदर, वरना हम अपने सफ़ीर वापस बुला लें। ये तो कह सकते थे इस्लामी ममालिक वाले ना, इससे तो कोई जंग तो नहीं होनी थी, कोई आपने वहाँ पे हथियार उठा के लड़ना तो नहीं था ना। ये तो आप कह सकते थे इस्लामी ममालिक वाले। उसने मस्जिद अक्सा पे हमला किया है और वो हमारा किबला अव्वल है तमाम मुसलमानों का, उसमें ईसाइयों का, सबका है कि ये नहीं कि किसी को उसने छोड़ा, ये सबका किबला अव्वल है। तो इस तरीके से उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया और इजलास दोनों के ख़त्म हो गए। सलामती कौंसिल का भी मजम्मत के बाद ख़त्म और OIC का भी ख़त्म। कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने कोई बाइकाट का किया है, ना उन्होंने कोई सफ़ीर वापसी का किया है। यार कुछ भी नहीं किया। बड़ा ही अफसोस हुआ है, यकीन करो बहुत अफसोस हुआ है। इसके ऊपर अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये मैं देख रहा था कि उर्दन से लोग हज़ारों की तादाद में पैदल वो लेकिन जा रहे थे, पैदल इजहार मोहब्बत के लिए जा रहे थे। लेकिन वहाँ भी उन्होंने जाके लड़ने वाली तो फ़ौज ही होती है ना। सर, कोई थ्रेट होना चाहिए इसराइल को भी कि भाई तुम्हें हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। इस्लामी सारे ममालिक में जहाँ पे सफारत खाने बनाए हुए हैं, सऊदी अरब ने अभी बनाया है, दुबई में बनाया है, सब ने बनाए हुए हैं, उनको बंद करें। चारों तरफ से वहाँ पे OIC के ममालिक हैं, तो ये काम बड़ा इजीली वो कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस है, दोनों इजलास ख़त्म हुए, अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ये मुतालबा है कि वहाँ से हर मुल्क अपना सफ़ीर वापस बुलाए। अक़वाम मुत्तहिदा से भी यही, हमारी सलामती कौंसिल से भी मुतालबा है। हम कानूनी TV के ज़रिए ये मुतालबा करते हैं कि अपने सफ़ीर बुलाओ और 2 दिनों के अंदर जंग बंद करो, फौरी तौर पे। 2 दिनों के अंदर भी नहीं, फौरी तौर पे बंद करने का हुक्म जारी करवाओ कि जी हुक्म करो। वो नेतन्याहू जो है उसने कहा जी कि हमले जारी रखो। अब आए जी इधर जो हमले हो रहे हैं जी पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ पे हमले हो रहे हैं। ये इतनी गंदी हुकूमत है, इतनी फाशिस्ट हुकूमत है। हाई कोर्ट कहती है कि शहबाज शरीफ साहब चले जाएं और 5 जुलाई को वापस आ जाएं। ये हुकूमत कहती है कि हमने नहीं जाने देना। देखें ये हाल है भाई, एक हुकूमत कह रही है कि उसको जाने दो,
تم نئے نئے قانون بنا کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے سارا کچھ کر کے تم کہتے ہو کہ ہم نے نہیں جانے دینا. اور آج پہلے انہوں نے جھوٹ بولا تھا, آج انہوں نے پروسیس مکمل کر کے صبح ہی ماشاءاللہ بہت ضروری کام ہے. عمران خان, چینی کی لائنیں تو تجھے نظر نہیں آتی, تجھے 500 روپے والا مرغی کا گوشت تو نظر نہیں آتا, تمہیں دوائیوں کی 400% بڑھتی ہوئی قیمتیں تو نظر نہیں آتی, اور تجھے شہباز شریف نظر آتا ہے کیونکہ ادھر تیری حکومت جاتی ہے نا. تجھے پتہ ہے کہ یہ باہر ہوگا تو پھر میں اندر ہوں گا. تو صبح اٹھ کے عید والے دن انہوں نے پہلے کیا ہے, آج ڈرامہ کیا ہے سارا, انہوں نے اسی دن نام ڈال دیا تھا. یہ تو نون لیگ والوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو خلاف کنٹیمپٹ کریں گے تو یہ کریں گے, تو انہوں نے جناب آج صبح ضابطے کی کارروائی کی ہے. کابینہ نے صبح منظوری بھی دے دی ہے, صبح نام بھی اس کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے, اور شید ٹلی کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی ہے کہ جی ہم نے سارا کام تمام کر دیا ہے. یہ حالات ہیں دوستو. اصلی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا, عوام کی مہنگائی کی طرف قسم سے کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا, شروع دن سے ہی نہیں دے رہا, نہ یہ دینے کے قابل ہے, نہ یہ دینے کے قابل ہے. اس لیے آج جو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر یہ ہمارا کیس لگتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ والا, تو اس میں دیکھیں یہ ان کی بدنیتی ہے, اور اس میں ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگنی چاہیے بھرپور طریقے سے. بھائی ہائی کورٹ کہتی ہے جائے, اور یہ کہتے ہیں نہیں. فواد چودھری آج بھی کہہ رہا تھا اسی نہیں جان دیں گے, آج بھی وہ کہہ رہا تھا. شیخ رشید نے گھبرائے ہوئے آج پریس کانفرنس کی ہے یا اس سے کروائی کی ہے. آج وہ جو ہے نا صبح ہی اس کو غصے میں تھا, اور صحافیوں کے سوالوں کے صحیح جواب بھی نہیں دے رہا تھا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کنٹیمپٹ میں اس کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حالات ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے کیس فائل کر دیا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اپڈیٹ میں مزید بتاتا ہوں جو پروگریس ہوتی ہے, تو ابھی تھوڑی دیر تک ہی ہوگی. آپ رہیں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, اور چینل سبسکرائب کر رہے ہیں. اسی جمعے تک ہم نے 1,24,000 1,24,000 کا فگر, نیک فگر ہے یہ, بڑا اچھا فگر ہے, ایسے ذہن میں آ گیا, وہ پورا کرنا ہے. تو اس لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور لائک شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں سارا بتاتا ہوں. آج کی یہ ان کی پریس کانفرنس اور یہ ساری اس کا سارا کچا چٹھا نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی. سب کو شیخ رشید اور ان سب کو جو ہے ہائی کورٹ بلائے گی, اور ان کو کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ شہباز شریف جائے, اور یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جانے دیں گے. اتنی غنڈہ گردی یہ نہیں ہم ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم 1 لاکھ کتنے وکیل ہیں, 1.25 لاکھ وکیل ہیں, وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے. عدالتوں کی توہین نہیں ہونے دیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, عدالتوں کی توہین نہیں ہونے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تو شاید اگلی انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اسٹوڈیو میں کوئی کر کے دکھاتا ہوں. خدا حافظ جی.